नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 7 की संस्कृत रुचिरा के षष्ठः पाठः सदाचारः के हिंदी अनुवाद का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का हम हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे इस वीडियो में। लेकिन इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित नया वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप इस वीडियो का पूरा लाभ लेकर अपनी इस कोरोना काल में एक अच्छी सी तैयारी कर सकें, आपके अध्ययन में कोई कमी न रह जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए हम देखते हैं षष्ठः पाठः सदाचारः का हिंदी अनुवाद। सदाचारः सत धन आचारः। सत माने सच्चा या अच्छा, आचारः माने आचरण। अच्छा आचरण ही सदाचार होता है। इसमें अच्छे आचरण के बारे में बताया गया इस पाठ के बारे में कि हमको किस तरह का और कैसा आचरण और कार्य करने चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इस सदाचार का पहला श्लोक। कह रहा है इसमें पहले श्लोक में, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरः अस्थः महान रिपुः। विच्छेद करेंगे शरीरस्थों का तो शरीरः अस्थः। कह रहा है कि मनुष्याणाम शरीरः अस्थः आलस्यम ही महान रिपुः। मनुष्याणाम शरीरे, मनुष्य के शरीर में अस्थः स्थित आलस्यम, आलस्य ही महान रिपुः उसका सबसे बड़ा शत्रु है। यानी मनुष्य के शरीर में स्थित आलस्य ही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। न अस्ति उद्यम समो बंधु, न माने नहीं, अस्ति माने है, उद्यम माने होता है कार्य या परिश्रम, समो माने समान, बंधु माने भाई। ठीक ना। उद्यम समः बंधु न अस्ति, परिश्रम के समान भाई नहीं है। यम कृत्वा, यम माने उद्यमम कृत्वा अर्थात परिश्रम करके, न अवसीदति व्यक्ति दुखी नहीं होता। ना माने नहीं, अवसीदति माने दुखी होना, व्यक्ति दुखी नहीं होता है। कहने का मतलब है कि इस संसार में जो परिश्रम नहीं करता है वही दुखी होता है, क्योंकि परिश्रम के जैसा दूसरा कोई भाई है ही नहीं, और जो परिश्रम करता है वह कभी दुखी नहीं होता। ये था पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद। आइए दूसरा श्लोक देखते हैं। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम न हि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य न वा कृतम। स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, स्वः माने आने वाला कल। जैसे आपके अंग्रेजी में आने वाला कल और बीते हुए कल की दो अंग्रेजी होती है, उसी तरह से आने वाले कल की अंग्रेजी टुमारो, उसी तरह से संस्कृत में भी आने वाले कल को स्व कहते हैं और जो बीता हुआ कल है उसके लिए है का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ स्व आया है, स्व का मतलब आने वाला कल। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, स्व माने आने वाले कल का कार्य, अद्य कुर्वीत, अद्य माने आज, कुर्वीत माने कर लेना चाहिए। यानी जो काम हमको कल करना है उस काम को हमें आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, अपराह्नम, अपराह्न और पूर्वाह्न दो समय होता है, आप जानते होंगे। ठीक ना। तो पूर्वाह्न माने दोपहर 12 बजे के पहले का समय और अपराह्न माने दोपहर के 12 बजे के बाद का समय। तो कह रहा है च अपराह्निकम पूर्वाह्ने कुर्वीत, उसी तरह से हमें दोपहर के बाद के समय को दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। यानी हमें कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए और आज भी जो कार्य हमें दोपहर के बाद करना है उसे दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु नहीं प्रतीक्षते। क्योंकि आप लोग जानते होंगे बच्चों कि मृत्यु किसी की कब आ जाएगी वह पता नहीं है, अनिश्चित है। तो मृत्यु हमारी कब आएगी
ये हमको पता नहीं होता है। तो इसीलिए कह रहा है कि मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, क्योंकि मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतम अस्य न वा कृतम, अस्य कृतम वा ना कृतम, इस कार्य को तुमने किया है कि नहीं किया है, वह यह तुम्हारे बारे में मृत्यु नहीं सोचेगी कि यह कार्य तुमको ही करना था और अभी तक तुमने इस कार्य को नहीं किया है, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, तुम्हें नहीं ले जाऊंगी, तुम्हारे प्राणों का हरण नहीं करूंगी। वो तो अपने समय पर आ जाएगी। इसीलिए हमें ही कभी कह रहा है कि सावधान रहना चाहिए और अपने हर कार्य को कल पर या बाद के लिए टालना नहीं चाहिए, उसे तुरंत पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य माने सत्य, ब्रूयात माने बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम अप्रियम न ब्रूयात, लेकिन सत्य अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। ठीक है ना, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, च अनृतम प्रियम न ब्रूयात। अनृतम माने होता असत्य या झूठ, प्रियम माने प्रिय, न माने नहीं, ब्रूयात माने बोलना चाहिए। और झूठ सत्य भी, प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए, झूठा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग हमको ऐसे समाज में मिल जाते हैं जो हमसे गलत बातें कहते हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता और सरलता से कहते हैं। उनकी बातों को सुन करके लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन वास्तव में वो सही बोलता नहीं है, वो झूठ हमसे बोलता है। तो वही कह रहा है, अनृतम प्रियम न ब्रूयात, झूठा सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात, अनृतम प्रियम न ब्रूयात, असत्य प्रिय नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, एषः सनातनः धर्मः, यही सनातन धर्म है। तो ये था बच्चों तीसरे श्लोक का हिंदी अनुवाद। आइए हम चौथा देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। कवि कह रहा है कि सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, सर्वदा व्यवहारे औदार्यम सत्यता ऋजुता मृदुता चापि स्यात्। सर्वदा माने हमेशा, व्यवहारे माने व्यवहार में, स्यात् माने होनी चाहिए या हो, औदार्य माने उदारता, सत्यता माने सत्यता, ऋजुता माने सरलता, चा मृदुता और कोमलता। ठीक है ना, सर्वदा व्यवहारे हमेशा हमारे व्यवहार में, औदार्यम सत्यता ऋजुता च मृदुता स्यात्, उदारता सत्यता सीधापन यानी सरलता, च मृदुता स्यात् और कोमलता होनी चाहिए। लेकिन कौटिल्यम न कदाचन, कदाचन न कौटिल्य, कदाचन कौटिल्या न, कदाचन माने कभी भी, कौटिल्य माने कुटिलता, न माने नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे व्यवहार में कभी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। यानी हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सत्यता, सरलता और कोमलता होनी चाहिए, कभी हमारे व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये था बच्चों चौथा श्लोक। आइए अब हम पांचवें श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म यानी जो श्रेष्ठ, श्रेष्ठम जन्म श्रेष्ठ लोगों को, चापि गुरुम और गुरुओं का, मातरम तथा पितरम माता और पिता की, मनसा कर्मणा वाचा सदा सततम सेवेत मन कर्म और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ जनों की, गुरुजनों की, माता पिता की मन से, कर्म से, वाणी से हमेशा सेवा करनी
चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से कलह करके, जनः कदापि सुखी न, जनः माने मनुष्य, कदापि माने कभी भी, सुखी न, सुखी नहीं हो सकता। मित्रेण कलहम कृत्वा, अपने मित्र से कलह करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इति ज्ञात्वा यह जान करके, प्रयासेन प्रयासपूर्वक, तदेव परिवर्जयेत हमें अपने मित्रों से झगड़ा करने से बचना चाहिए। यह जानते हुए या जानकर हमें प्रयासपूर्वक मित्रों से कलह करने से बचना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्रों से कलह करके, जनः कदापि सुखी न भवेत्, मनुष्य कभी सुखी नहीं होता है। इत ज्ञात्वा, यह जानते हुए या यह जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत, प्रयासपूर्वक हमें उससे बचना चाहिए। और उससे का मतलब यहाँ है मित्रों से कलह करने से बचना चाहिए। ओके बच्चों, बस यह चैप्टर भी यहीं पर समाप्त होता है, सदाचारा। इसमें 6 श्लोक थे, 6 श्लोकों का हिंदी अनुवाद हमने पढ़ लिया। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। अगला पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।